वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज। आई एम इच्छा मिश्रा और ये सीरीज़ हमारी चल रही है यूपीपीएससी के मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स जिनसे संबंधित मेंस में क्वेश्चन आने की संभावना रहती है। ये बाइलिंगुअल सीरीज़ है, अगर आप इंग्लिश मीडियम के हों या हिंदी मीडियम के, दोनों लोग ही इससे बेनिफिट ले सकते हैं। एंड इसमें हम सारे जीएस के पेपर्स को कवर करने का प्रयास करेंगे। तो फिलहाल जो हमारे क्वेश्चंस चल रहे हैं वो जीएस 1 से रिलेटेड हैं। तो इन क्वेश्चंस को देखकर आपको डेफिनेटली बहुत हेल्प मिलेगी कैसे आंसर लिखे जाते हैं। तो इनको फॉलो कीजिएगा अच्छे से। एंड इसको स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगी कि आप पेड ग्रुप से भी जुड़ सकते हैं हमारे, जो यूपीएससी, बीपीएससी, यूपीपीएससी, यूपीट्रिपल और ईपीएफओ जैसे सभी एग्जाम्स के लिए चलाए जा रहे हैं। इनसे संबंधित अधिक जानकारी आपको गिवन नंबर्स पर मिल जाएगी। साथ ही आप फ्री टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, क्योंकि यहाँ पर आपको चैनल से संबंधित जो जानकारी है वो टाइमली अपडेट्स जो हैं वो मिल जाएंगे। तो अगर आपने इसको नहीं ज्वाइन किया है तो इसको तुरंत ज्वाइन कर लीजिएगा। आइए अब हम देखते हैं हमारा आज का क्वेश्चन। हम एक क्वेश्चन रोज डिस्कस कर रहे हैं। तो आज का जो क्वेश्चन है वो क्या है? थ्रो लाइट ऑन द बेसिक डिफरेंसेस बिटवीन टैगोर एंड गांधी ड्यूरिंग द फ्रीडम स्ट्रगल। देखिए, स्वतंत्रता संग्राम के दौरान टैगोर और गांधी के बीच बुनियादी मतभेदों पर हमको प्रकाश डालना है। तो आपको पता है महात्मा गांधी और रविंद्रनाथ टैगोर दो इम्पॉर्टेंट पर्सनालिटीज़ रही हैं। तो इनका जब हम ऐसा क्वेश्चन हमारे सामने आएगा तो हम इंट्रोडक्शन में क्या लिखेंगे? तो हम इंट्रोडक्शन में कुछ इसी तरह से लिखेंगे कि वो कितने इंपॉर्टेंट रहे हैं, कितने इंपॉर्टेंट पर्सनालिटीज़ हैं और उन्होंने कैसे इंडिया को हेल्प की है इंडिपेंडेंस पाने में, राइट। तो यहाँ पर इंट्रोडक्शन देखते हैं। लिखा है, पहले में हम स्टार्टिंग कर सकते हैं कि टैगोर और गांधी दोनों ही एमिनेंट पर्सनालिटीज़ रहे हैं इंडिया की, जो काफ़ी सपोर्टिव थे ईच अदर के। आपसी में दोनों लोग काफ़ी एक दूसरे को सपोर्ट करते थे। और ऐसे भी समय थे जब गांधी जी ने टैगोर की स्पिरिचुअल हेल्प मांगी थी और टैगोर ने भी फाइनेंशियल हेल्प मांगी थी गांधी जी से शांति निकेतन के लिए। ठीक है, तो इस तरह से हम अपना एक इंट्रोडक्शन दे सकते हैं, राइट। अब हमें आगे चलकर बताना है इनके डिफरेंसेस के बारे में, इसीलिए जो इनकी सहयोग वाली चीज़ थी उनको हमने इंट्रोडक्शन में थोड़ा सा डाल दिया, राइट। उसके बाद हम लिखेंगे, हालांकि सत्याग्रह, शिक्षा, जाति व्यवस्था, विज्ञान, इन सारे मुद्दों पर उनके बीच में काफ़ी मतभेद, काफ़ी डिफरेंसेस भी देखने को मिले हैं हमको, और उन्हीं डिफरेंसेस को हम यहाँ पर एलाबोरेट करेंगे सब, क्योंकि मेन जो बॉडी पार्ट है हमारा वो उनके डिफरेंसेस को ही हमें बताना है। एजुकेशन में क्या डिफरेंस था, एजुकेशन सिस्टम में दोनों लोगों की क्या डिफरेंसेस थे। टैगोर और गांधी दोनों का ही मानना था कि एजुकेशन जो है वो नेशनल कल्चर को बढ़ावा देती हुई होनी चाहिए, लेकिन दोनों के जो स्कोप थे वो काफ़ी डिफरेंट थे। क्यों डिफरेंट थे? क्योंकि गांधी जी ने कहा था कि जो भारतीय बच्चे हैं उनके लिए एक सख्त शिक्षा योजना तैयार की जानी चाहिए, किंतु शिक्षा के क्षेत्र में टैगोर जो थे ये पूर्वी और पश्चिमी प्रथाओं के बीच सामंजस्य चाहते थे। वो चाहते थे उन दोनों के बीच में एक बैलेंस बना रहे, हार्मनी बनी रहे। और दूसरी ओर अगर हम देखें, टैगोर जो है इन्होंने एम्फेसाइज किया था कि हम टेक्निकल एजुकेशन थे, जबकि आपको पता है गांधी जी किस कैसी एजुकेशन पे भरोसा करते थे? क्राफ्ट बेस्ड एजुकेशन। ठीक है, कि बच्चे जो चरखा और इन सारी चीज़ों का प्रयोग कर कर चीज़ों का निर्माण भी कर सकें। ठीक है, ये टेक्निकल एजुकेशन पर इतना फोकस नहीं करते हैं। और टैगोर ने स्ट्रेस किया था एजुकेशन पर, जिससे कि हमें वर्ल्ड सिटीजनशिप मिल सके। लेकिन गांधी जी का क्या मकसद था? कि नेशनल सिटीजनशिप प्राप्त हो सके, राइट। तो ये यहाँ पर हमारे एजुकेशनल डिफरेंसेस थे, एजुकेशन से संबंधित डिफरेंस थे गांधी जी और टैगोर में, राइट। ये हिंदी में भी लिखा है, देख लीजिएगा। उसके बाद आगे क्या है? नेशनलिज्म अर्थात राष्ट्रवाद से संबंधित इन्होंने कुछ अपने व्यूज़ दिए हैं जो दोनों लोगों के डिफर करते हैं। जैसे महात्मा गांधी ने क्या कहा था? इन्होंने कहा था एक ऐसी भारतीय केंद्रित राष्ट्रवाद विकसित करना चाहिए जो भारतीय संस्कृति में निहित हो और मतलब उसी में मिला हुआ हो। और साथ ही में उन्होंने कहा कि उन वक्ताओं के बीच उभयनिष्ठ भाषा की भूमिका की वकालत की थी जिनकी मूल भाषाएं अलग अलग हो। यानी कि इन्होंने एडवोकेट किया था रोल ऑफ कॉमन लैंग्वेज का। जिन लोगों की अलग अलग भाषाएं हैं उनके बीच में अगर एक कॉमन भाषा आएगी तो ये नेशनलिज्म को बढ़ावा देगी। लेकिन रविंद्रनाथ टैगोर क्या मानते थे? इन्होंने कहा था कि जो उस तरह का नेशनलिज्म है ये इवेंचुअली आगे चलकर एक वायलेंट फॉर्म ले लेगा। ठीक है, इसीलिए इसके लिए इन्होंने कहा कि कुछ ऑल्टरनेटिव हमें अपनाना चाहिए।
राइट। तो ये दोनों लोगों के डिफरेंसेस थे राष्ट्रवाद पे यानी कि नेशनलिज्म पे। उसके बाद नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, इसको किसने छेड़ा था? गांधी जी ने छेड़ा था। लेकिन इसमें भी दोनों लोगों की कुछ हमें डिफरेंसेस देखने को मिलते हैं। क्या क्या पॉइंट्स है? गांधी जी ने नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को एक टूल की तरह देखा था जिससे कि ब्रिटिश रूल को अप्रूव किया जा सकता है, उनको उखाड़ कर फेंका जा सकता है। लेकिन टैगोर जो थे वो इसको अपोज कर रहे थे ऐसे फॉर्म ऑफ नेशनलिज्म को, क्योंकि इनका क्या कहना था? क्योंकि उनको लग रहा था ये आइसोलेशनिस्ट व्यू प्रदर्शित कर रहा है, यानी कि एक अलगाववादी दृष्टिकोण का ये प्रदर्शन कर रहा है। और गांधी जी की कॉल क्या थी कि बाइकआउट करो फॉरेन गुड्स को और एम्ब्रेस करो चरखा को। ठीक है, ये जो था ये टैगोर के साथ इन विचारों का थोड़ा सा मतभेद था। टैगोर थोड़े मॉडर्निस्ट विचार के थे, वो इनको इन बातों से थोड़े सहमत नहीं थे। इन्होंने क्वेश्चन किया कि कब तक जो कंट्री है वो वर्ल्ड ट्रेड से अलग रह सकती है, ये कब तक आगे बढ़ सकता है। इसीलिए यहाँ पर इनके मतभेद हमको दिखाई पड़ते हैं, राइट। उसके बाद ये हमने देख लिया उनके बीच में जो मेन डिफरेंसेस थे। अब हम कंक्लूड कैसे करेंगे? कंक्लूड हमें हमेशा एक पॉजिटिव नोट पर करना होता है, बैलेंस नोट पर करना होता है। हम कैसे लिख सकते हैं? हम लिख सकते हैं टैगोर और गांधी जो थे ये ट्विन एफ्लोरेसेंस थे, यानी कि दो ऐसे प्रतिरूप थे जिनके आपसी विचार भले ही भिन्न रहे हों किंतु वे दोनों ही राष्ट्र के प्रति अपने प्रेम से एकजुट थे। ठीक है, यूनाइटेड बाय देयर लव फॉर द नेशन। डिफरेंसेस थे, सब में होते हैं, थोड़े उनके व्यूज़ में भी थे, लेकिन उनका जो राष्ट्र प्रेम था वो उन्हें एकजुट करता है, राइट। तो इस तरह से हम अपना आंसर कंक्लूड कर सकते हैं। और आप चाहें तो जैसे यहाँ पर हमने नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के अंतर्गत ऐसे लिख रखा है एक पैराग्राफ, तो इनको आप पॉइंट्स में भी लिख सकते हैं। अदरवाइज आप पेज को दो पार्ट्स में डिवाइड कर इधर उधर करके एक साइड पर गांधी जी एक साइड पर टैगोर का हेडिंग डालकर भी डिफरेंसेस लिख सकते हैं। अपने आंसर को आप जितने अच्छे से लिख सकते हैं, जितने अच्छे से रिप्रेजेंट कर सकते हैं इनोवेटिव वे में, वैसे आप कर सकते हैं, राइट। दैट इज़ ऑल अप टू यू। तो ये हमने डिस्कस कर लिया है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर में। फिलहाल के लिए थैंक यू सो मच। अगर आपको कोई क्वेश्चन हो तो आप प्लीज़ कमेंट कर पूछ सकते हैं।